So the question is this one. Now we have to solve it. So what we have to do, I told you already, we have to see the because every number is an exponential form. हर नंबर आपका exponential form में है, तो आपको क्या देखना है बेटा जी? यू हैव टू सी द डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट का आपको डिनोमिनेटर देखना है. डिनोमिनेटर यहाँ पे 5 है, तो 32 को आपको चेंज करना है समथिंग रेज टू द पावर 5. सो 32 आपका होता है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, जिसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5, एंड द आउटसाइड पावर इज 2/5. मल्टीप्लाई 4 को क्या चेंज किया जा सकता है? बिकॉज डिनोमिनेटर 2 है, तो इसको डायरेक्टली आप 2 रेज टू द पावर 2 में कन्वर्ट करिए, और 1/2 तो है ही आपका. सिमिलरली यहाँ पे 3 है, तो 8 कन्वर्ट होगा 2 की पावर 3 में, एंड 1 रेज टू द पावर 3 इज द अनदर पावर. यहाँ पे नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर कभी डायरेक्टली सॉल्व नहीं होती, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है. ठीक है, तो वैसे 1/1/2 है, विच इज 1/4 ओनली, डिवाइडेड बाय इसको 64 को चेंज किया है 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4, दैट इज 4/3, एंड बिकॉज वी हैव द डिनोमिनेटर एज 3 हियर. अब पावर्स जो है अप डाउन वाली कैंसिल हो जाएंगी. ठीक है, तो अभी बचेगा क्या आपके पास? 2 की पावर 2 बच रहा है, मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 बच रहा है, 2 की पावर 1 बच रहा है, डिवाइडेड बाय 1/4, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका 4 की पावर -1 बच रहा है, तो 4 की पावर -1 डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, तो रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा. तो ये हो गया आपका 1. अब आपके पास है 2 रेज़ टू पावर 2, इसको भी आप रेसिप्रोकेट ही करेंगे पॉजिटिव पावर बनाने के लिए, और आपके पास 2 रेज़ टू पावर 2 बचा है, विच इज 4 ओनली. सो दैट्स द आंसर. नाउ लेट्स टेक द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो सेकेंड पार्ट करते हैं. What is the second part of this question? 5 raised to the power 2 brackets x plus 6 times 25 raised to the power -7 plus 2x और 125 रेज टू द पावर 2x, राइट. तो आपको पता है पावर ऑफ द पावर्स कह सकते हो, मीन्स यू हैव इन मल्टीप्लाई टू पावर, सो ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं. सो 2 × x 2x, 2 × 6 12, देन 25 को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा 5 की पावर 2 में, -7 प्लस 2x, और यहाँ 125 को कन्वर्ट करेंगे 5 की पावर 3 में, बिकॉज 5 बार 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 125 ही आने वाला है. उसके बाद 5 रेज टू द पावर 2x प्लस 12 है, और यहाँ पे भी अब 2 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों में, सो इट बिकम्स -14 और +4x डिवाइडेड बाय 6x, राइट. नाउ व्हाट वी हैव, बिकॉज हमें पता है मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो मैं डायरेक्टली पावर को ऐड करने वाली हूँ. ठीक है, तो अभी ये सॉल्व होगा, तो ये क्या रह जाएगा बेटा? 6x - 2, जब 2x प्लस 4x विच इज 6x, और -2 और 5 की पावर 6x, राइट. अभी ये दोनों बेस सेम है और डिवाइड में है, तो डिवाइड में पावर माइनस होती है. 5 की पावर 6x - 2 -6x, हमेशा न्यूमरेटर की पावर पहले लिखी जाएगी, डिनोमिनेटर के बाद में विद माइनस. ये कट गया आपका, बिकॉज एक प्लस का एक माइनस का और सेम टर्म्स है, तो कैंसिल होंगे अपोजिट साइन की. आपके पास बचा है 5 की पावर -2, जिसको हम रेसिप्रोकेट करेंगे, तो 1/5 की पावर 2 विच इज 1/25. सो दैट्स द आंसर, राइट. सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा जी? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक्स की पावर m, एक्स की पावर n l टाइम्स एक्स की पावर n, एक्स की पावर l m, एक्स की पावर l, एक्स की पावर n n. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ब्रैकेट्स के अंदर देखें, ब्रैकेट्स के अंदर आपके बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएंगी? डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट ही होने वाली है. आउटसाइड पावर एज इट इज लिखेंगे. सिमिलरली यहाँ पे भी यही होने वाला है. और एक्स की पावर l -m, वेट, और बाहर n है. अब ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं पावर्स को, तो m मल्टीप्लाई l ml, और आपका nl मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर x n मल्टीप्लाई होगा m के साथ, सो n m -l m, फिर आपका n मल्टीप्लाई होगा l के साथ, तो ln -mn. नाउ मल्टीप्लाई में है और तीनों के बेस सेम है, तो जब मल्टीप्लाई में होते हैं और बेस सेम होते हैं तो पावर विल बी गेट एडेड. सो ml सारी पावर्स को ऐड करना है, तो जब ऐड करेंगे it will be the same only, right. So nl कैंसिल होंगे, एक प्लस का एक माइनस का सेम टर्म्स है. ml प्लस माइनस और mn प्लस माइनस, तो आपके पास पावर कुछ रह नहीं गई है, तो 0 रह गई है, और समथिंग रेज टू द पावर 0 इज हमेशा 1 होता है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, राइट. लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्ट अ सेकेंड.
नाइन्थ का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? नाइन्थ का सेकंड पार्ट बोल रहा है आपका एक्स की पावर a प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स की पावर c a माइनस बी, एक्स की पावर b प्लस सी, एक्स की पावर a b माइनस सी, और एक्स की पावर c प्लस a एक्स की पावर b, एंड इट विल बी c माइनस a। अभी सबसे पहले वही चीज करनी है, ब्रैकेट के अंदर डिवाइड में है बेस, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इट विल बी लाइक दिस, या उससे भी पहले, हाँ डायरेक्टली एक काम करो, एक और इजी वर्क करो। पहले इजी वर्क क्या करना है, क्योंकि ये जो आपकी ये पावर्स हैं, एक काम करिए, फर्स्ट यू विल सेपरेटली मल्टीप्लाई द पावर, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी की सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लो। तो आपको पता है यहाँ आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी और a माइनस बी एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और x की पावर c और a माइनस बी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, a की पावर b माइनस सी, सेपरेट किया है बेसिकली हमने आउटसाइड पावर को, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड इट विल बी बी सी माइनस, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। सो नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी क्योंकि ये बेस सेम है तो डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो ये तो सेम लिखी जाएगी, इसको मैं डायरेक्टली ओपन करके लिखूंगी। अच्छा, यहाँ पे प्लस हो गया है क्योंकि सी मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई बी माइनस सी बी, लेकिन यहाँ पे भी माइनस आ रहा है क्योंकि आप दो पावर्स को माइनस कर रहे हो, तो आपका साइन चेंज होगा जब व्हेन यू विल ओपन इट ना, सी ए माइनस सी बी को ओपन करोगे तो यहाँ पे साइन चेंज होने वाला है, ठीक है। सो इट्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी, सिमिलरली सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी ए। अब जब आप सारी पावर्स को बेटा जी ऐड करेंगे तो वही आने वाला है, तो डायरेक्टली लिखना है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी। अब देखो सब कटेगा, ए स्क्वायर कट रहा है, बी स्क्वायर प्लस माइनस के हैं, सी स्क्वायर कट रहा है, ए बी माइनस का ए बी प्लस का, ए सी माइनस का ए सी प्लस का, और बी सी माइनस का और बी सी प्लस का कट रहा है, तो एक्स की पावर 0, then the answer is 1, as simple as that, right? So yeah, thank you.